उपन्ना धाय जिन्होंने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने स्वयं का उसका बलिदान दिया उदय सिंह को बचाने के लिए, और उदय सिंह को बचा के कुंभलगढ़ ले गई, क्योंकि उस समय एक देखने वाले है ना, ये जाली सामने ढका हुआ है जहाँ से सीढ़ियां नीचे उतरती है, तो ये पहले के समय के रानिया इस गुप्त रास्ते से यहाँ से आगे कुंड जहाँ पे नहाने के लिए जाते। जेम्स टोड जिसने मेवाड़ का इतिहास लिखा, कर्नल जेम्स के आधार पे ऐसा मानते हैं कि पद्मिनी का जो जोहर हुआ वो इस सुरंग में हुआ। हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, और चित्तौड़गढ़ फोर्ट में अंदर आने के बाद ये कुंभा महल है, कुंभा पैलेस भी इसको बोलते हैं। जी जी। और एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर इतना इंट्रिकेट है, इतना डिफिकल्ट है कि उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर गाइड लिया है, जिससे कि हम पूरा ये कुंभ महल या कुंभा पैलेस पूरा समझ सके। तो ये मेरे साथ गाइड है, क्या नाम है जी आपका? जी रामेश्वर। रामेश्वर जी हमारे साथ, जो भी हमको पूरा कुंभा पैलेस दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका इस किले चित्तौड़ की नगरी में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और ये जो किला देख रहे हैं, मैं यहाँ का लोकल गाइड, मेरा नाम रामेश्वर दास है, और यहाँ 2004 से मैं गाइड। और अभी जो हम जहाँ हैं, इस जगह का नाम कुंभा महल के नाम से, कुंभा जो राजा थे, जो महाराणा प्रताप के परदादा, दादा के भी दादा, जो कुंभा 1433 से 68 तक उन्होंने मेवाड़ पे रूल किया, उनका जो समय है मेवाड़ के इतिहास में, क्योंकि राजस्थान के पहले मुख्य दो भाग थे, मेवाड़ और मारवाड़। तो मेवाड़ का जो एरिया है, चित्तौड़ से माउंट आबू से पहले, अजमेर से पहले का भूभाग, इधर में कोटा, बूंदी, कहने का मतलब इधर में मध्य प्रदेश में रतलाम, ये पूरा एक राज्य था जिसकी चित्तौड़ राजधानी थी। और उसका ये जो मेन महल जहाँ हम खड़े हैं, जो सारे 8वीं से लगा के 16वीं शताब्दी तक जो राज परिवार हुए वो इन महलों में रहे, उनका रहने का ये रेजिडेंस था। और उसको जो खिलजी के हमले के 1303 में जो खिलजी का हमला हुआ पद्मिनी के जोहर के बाद, खिलजी ने गुस्से में आके यहाँ के मंदिर महलों को तहस नहस किया, तो उनमें इस महल को भी तोड़ा गया। तो ये बाद में राणा कुंभा, जिन्होंने 1433 में इस महल को दोबारा रीबिल्ड किया, उनके नाम से भी इसको कुंभा महल के नाम से जानते हैं। और जो रास्ता जो स्लोप देख रहे हैं आप, स्लोप जो बना है, ये उस समय का घोड़े चढ़ने का रास्ता था। इसके बाद हम अंदर चल के जो देखते हैं वो अस्तबल बने हुए जो घोड़े बांधने की जगह है। और ये जो कुंभा प्रतापी राजा, जिन्होंने पूरे मेवाड़ राज्य में 84 किलो में से 32 किले कुंभा ने बनाए, जिसमें कुंभलगढ़, माउंट आबू, अचलगढ़, तो उनका जो समय वो गोल्डन पीरियड है मेवाड़ के इतिहास में। तो उनका ये जो महल है वो हम देखने जा रहे हैं। प्लीज का आइए। अभी जो हम जो चढ़ रहे हैं जी, अभी हम जो इस रास्ते पे जो हम चढ़े हैं, ये उस समय का हॉर्स घोड़े चढ़ने का रास्ता था। और ये अभी किला जो एएसआई डिपार्टमेंट, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उन डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार उन्होंने इस जो है ना रास्ते में बहुत से टूरिस्ट को देखते हुए चेंजिंग किया। जो अभी हम सीढ़ी देख रहे हैं, ये बाद में बना हुआ, पहले का समय का स्लोप था। और जो गेट देख रहे हैं, ये गेट भी बड़ा हुआ करता था, जो अभी छोटा है। और उस समय का ये घोड़े रास्ता जो जाने के लिए था। और उस जमाने में राजपूतों के जो पास घोड़े तो बहुत सी संख्या में होते थे, लेकिन जो यहाँ के राजपूत हुए, जो बप्पा रावल जो 8th सेंचुरी में आया, तो ये राजपूत बप्पा रावल अपने आप को राम के लव से मानते थे कि हम लव के संतान है। तो ये सूर्य के उपासक थे। और सूर्य के रथ में हम मानते हैं कि सूर्य भगवान का जो रथ है हिंदू धर्म के आधार पे, उसमें 7 सफेद घोड़े हैं। तो सूर्य के रथ के अनुसार 7 सफेद घोड़े महलों में रखे जाते थे, जो पूजा के लिए, जिनसे पूजा के लिए सवारी नहीं होती थी। और ये पूजा का जो घोड़ों की पूजा का विधान ये शुरू से, क्योंकि घोड़ा एक ऐसा प्राणी होता है जिसके ऊपर सवार बैठता है, सवार के मन में क्या है वो घोड़ा उसकी फीलिंग को समझ लेता है। तो इसलिए उनकी पूजा का विधान शुरू से है। और ये सूर्य के उपासक होने से सूर्य के रथ के 7 घोड़े यहाँ रखते थे, जिनकी केवल पूजा होती थी जी। ओके, तो ये घोड़ों को रखने का अस्तबल है जी जी। और यहाँ पे पूजा वाले घोड़े रखे, पूजा वाले स्पेशल सफेद कलर के जो स्पेशल घोड़े होते हैं। बहुत बढ़िया। सामने ये, और ये सामने उस समय का हो सकता है स्टोर रूम रहे हो, दाना वगैरह रखने के लिए। और अभी हम इसके जो आगे देखते हैं, लेफ्ट साइड में एक बालकनी है, अच्छा, जो संत बालकनी के नाम से, जिसको सूरज गोखड़ा कहते हैं। सूरज का मतलब सूर्य, जरोखा जो कहते हैं हिंदी में, उसको राजस्थानी लैंग्वेज में कहते हैं गोखरा। तो ये उस समय का जो है ना सूर्य का पूजा स्थल है, जहाँ पे जो भी राजा हुए किले में, तो सूर्य की पूजा करने का स्थल है। ये पूरब जो है ना डायरेक्शन है, तो सूर्य उदय होते हैं पूरब से। तो ये राजपूत जो भी राजा हुए वो अर्ली मॉर्निंग सूर्य की पूजा करते थे। अच्छा, ये जो सामने पोर्शन दिखाई दे रहा है, जिसको सूरज गोखड़ा कहते हैं। और ये जो अभी हम नया देख रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि जो 18th सेंचुरी में जो है ना 18वीं शताब्दी में जो राजा हुए, जो उदयपुर रहते थे, उन्होंने ये जरोखे वापस दोबारा बनाए हैं। हाँ, तो इसलिए हम नए देख रहे हैं। ये पहले के जो है ना सूर्य गोखड़ा के नाम से सूरज गोखड़ा कहते हैं, जहाँ पे सूर्य की पूजा स्थल था। और अभी अगर आपने उदयपुर देखते हैं प्रेजेंट में, तो उदयपुर प्रेजेंट में जो सिटी पैलेस है, जिसमें एक सूर्य का मूर्ति रखा है, ऐसा मानते हैं कि वो सोने का बना हुआ सूर्य का मूर्ति है, 51 किलो का। वो उस जमाने में 16th सेंचुरी के पहले वो सूर्य का मूर्ति यहाँ सामने जरोखे में रखते थे। उस जमाने में जब कभी यहाँ के राजाओं को सूर्य के दर्शन नहीं हुए, तो उस समय अर्ली मॉर्निंग सूर्य की मूर्ति की पूजा करके फिर वो घोड़ों की पूजा करते। और उसके बाद जो है ना रूटीन का काम सारा, पानी भी बाद में पीते। अर्ली मॉर्निंग सूर्य की पूजा और घोड़ों की पूजा होती थी।
ओके। और ये स्पेशल घोड़े जो कभी जैसे सूर्य का रथ है, ऐसे राजा का रथ होता था, उसमें 7 घोड़े एक साथ जोड़ करके किले का राउंड लगा के वापस यहाँ बांधते थे। तो ये उस समय रथ में यूज होते थे और उन पे सवारी नहीं होती थी। तो स्पेशल घोड़े बांधने की जगह ये सामने सूरज गोखड़ा, जहाँ पे सूर्य की पूजा करते हैं। और इसी के पीछे में अगर आप देखेंगे ना, तो एक छतरी बना है जो नौबत खाना कहते हैं। अच्छा, ये छतरी सामने जी जी जी, ये सामने वाली छतरी नौबत खाना है। नौबत खाना जहाँ पे पूजा होती थी। ओके, ये पूजा के दौरान कुछ लोग ऊपर बैठ के नंगाड़े शहनाई, तो ये उस समय का एक तरह का म्यूजिशियन चेंबर। अच्छा, म्यूजिक जी, यहाँ पे बजाया जाता था। हाँ, जिसको कहते हैं नौबत खाना। नौबत और खाना। अकबर ने जब 1568 में एक किला जीता चित्तौड़ का, तो किला जीतने के बाद यहाँ से 3 चीजें अपने साथ आगरा ले गया, क्योंकि उसका ये मानना था कि हम आगरा में लोगों को दिखाएंगे चित्तौड़ के जीते कि नहीं जीते, तो चिन्ह क्या है। तो उस समय अकबर ने यहाँ से जो एक मेन दरवाजा जो सूरज पोल के नाम से, वो उखाड़ के ले गया। अच्छा, जो अष्ट धातु का था, उसके बारे में कहते हैं कि अकबर ने वो दरवाजे आगरा के किले में लगाए, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा वहां पे। पर बाद में भरतपुर के जो राजा थे सूरजमल जाट, जिनके लड़के जोरावर सिंह, जिन्होंने वो दरवाजे भरतपुर के डीग में ले जाकर रख दिए अकबर से ले जाके। अच्छा। और उस समय अकबर 3 चीजें ले गया, एक तो दरवाजा ले गया यहाँ का किले का मेन डोर, और एक यहाँ के नंगाड़े ले गया जो सामने बजाते थे। अच्छा। तो नंगाड़ों के बारे में कहते हैं कि उनमें ज्यादा वजन था, वो आगरा तक ले जा नहीं पाया, तो उसने अजमेर के दरगाह में भेंट किया। तो वो यहाँ के जो नौबत बजते थे वो अजमेर की दरगाह में रखे। ओके। तीसरी एक ऑयल लैंप, जो अभी आप आगे जाएंगे काली मंदिर, तो काली मंदिर का एक दीपक, अच्छा, वो लेके गया था। हाँ, अच्छा, यहाँ पे सूर्य की पूजा होती थी। अच्छा। और पूजा जो है सूर्य के पूजा के समय नंगाड़े बजाते थे, वो नौबत खाना। ये राइट साइड में अस्तबल, और ये लेफ्ट साइड में जो एक तरह का प्लेटफॉर्म बना, उस समय का ये राजाओं का एक तरह का मंच था, जहाँ से बाहर से कोई आए प्रोग्राम नाच गान के, तो वो सामने होते थे। अच्छा, और जब प्रोग्राम होते थे तो उस समय राजा जो है ना, जैसे नीचे सूर्य के रथ के 7 घोड़े हो गए, उसके आधार पे ऊपर जो बालकनी जहाँ पे सूर्य का रथ हो गया, रथ क्या है, उस बालकनी में राजा बैठते थे प्रोग्राम देखने के लिए। अच्छा, वहाँ पे राजा बैठते थे। जी जी। और उस बालकनी के दोनों तरफ जो हम देखते हैं छोटी छोटी विंडो है, तो उधर का विंडो वो गवर्नमेंट ने टूट गए तो बंद कर दिया। तो उस समय ये विंडो पे जो है ना, जो हम देख रहे हैं घेप, उसमें जालियां होती थी, जालियां जो पत्थर की जालियां आपने देखा ना जैसलमेर के किलों में, तो वहां पे हवेलियां बनी ना, उसमें इस्तेमाल। तो पहले क्या पर्दा होने से ये जो विंडो है, यहाँ से रानियां उस प्रोग्राम को देखती थी। जो करने वाले वो रानियों को नहीं देख पाए, रानियां प्रोग्राम देखते थे। पर्दा था, इस वजह से उनके लिए खिड़कियां है। और वो जो झरोखे है जहाँ पे राजा बैठते थे, राजा के दोनों तरफ रानियां रहती थी। और ये सामने लेफ्ट साइड में मंच था। अब जो हम देख रहे हैं, जहाँ से राजा महाराजा जो महलों में आते थे, वो दरवाजे अभी हम देखने वाले हैं। आइए। जी, ये नीचे जो गेट बने हैं, जो गेट जो 3 पार्ट में देख रहे हैं हम, जैसे जैसे वो डोम जो हम देख रहे हैं, वो तो डोम जो अभी हमारे भारत के लोग कहते हैं कि वो मुगलों ने बनाए, जबकि मुगलों के बनाए हुए नहीं है। हमारे जैसे इधर जो आप डोम पे नजर डालोगे ना, छोटे छोटे डोम बने, उनके ऊपर कमल के शेप बनते थे। वो क्या, जब हमले हुए मुस्लिम, उन हमलों में कमल की आकृतियों को तोड़ करके वो डोम रहने लग गए, और हमारे लोग और भारत के लोगों ने कहा कि ये मुगलों ने बनाए, जबकि उन्होंने तोड़े हैं। तो ये जो ऊपर कमल की आकृति होती थी, और ये नीचे दरवाजे हैं, ये दरवाजे जिनको त्रिपोल के नाम से जानते हैं। त्रिपोल मतलब हिंदू धर्म में हम बड़े 3 देवता मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता है, विष्णु पालनहार और शिव संगारक है, तो उन तीनों देवों के नाम से इस गेट का नाम रखा गया त्रिपोल। त्रि मतलब 3, पोल मतलब दरवाजा। और इस गेट के हम जो आगे राइट साइड में बड़ा गुम्बद जो देखते हैं, वो जो जगह है जहाँ, तो इस गेट जो हमने देखा ना, जहाँ से राजा लोग प्रवेश करते थे, ये जो गेट है ना, ये महलों में आने के लिए उस समय का दूसरा गेट। इसका मेन गेट जो आप अभी खजूर का पेड़ दिख रहा है आगे, उस खजूर के पेड़ के आगे एक बड़ा गेट आएगा, जिसको कहते हैं बड़ी पोल। बड़ी पोल, जो बड़ी पोल है, वो इस महल का मेन द्वार है। अच्छा, बड़ी पोल इसका मेन द्वार, क्योंकि किले में पूरब की तरफ से चढ़ के आते थे, तो वो बड़ी पोल से महलों में आते थे फर्स्ट। उसके बाद सेकंड एंट्रेंस ये था, जिसको कहते हैं त्रिपोल, जो हिंदू धर्म में 3 बड़े देवता मानते हैं, उसके आधार पे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसी गेट के राइट साइड में जो बड़ा गुम्बद बना है, जिसके नीचे राजा का जो हाथी होता था, जो अंग्रेजी में कहते हैं रैनोसरस, गेंडा हाथी, उसको वहां बांधते थे। उस गेंडे हाथी का उस जमाने में कोई युद्ध में काम नहीं था, कोई खेती में काम नहीं आता था, लेकिन यहाँ के राजा शौक से उस गेंडे हाथी को पालते थे, तो वो उसको कहते हैं गेंडा ठाण, जहाँ पे उसको रखते थे। अच्छा, सामने गेंडा थान है उधर। और ऐसा मानते कि नीचे जो अभी गार्डन बन गए हैं, ये उस समय के मैदान थे ना, जहाँ पे उस जमाने में दरबार लगाते थे। तो दरबार लगाने की जगह ये, जिसको ऑडियंस हॉल एक तरह से, और ये जो नीचे गार्डन बन गए, वो उस जमाने के दीवाने आम, जहाँ पे लोकल जनता बैठती, दीवाने आम। और ये नीचे जो प्लेटफॉर्म बना है, जहाँ पे वीआईपी लोग बैठते हैं, जिसको कहते हैं दीवाने खास। ये उर्दू वर्ड है, हिंदी में कहते हैं दरी खाना, जहाँ पे दरबार लगाते। तो ये दरी खाना था। और उसी जो है ना लेफ्ट साइड में वॉल जो बनी है, वॉल के अंदर आप देखोगे तो 2 झरोखे बने, एक जो है ना इधर में, ये 2 झरोखे। तो वो उस जमाने में जो है ना ऑडियंस हॉल थे, और कोई भी सामान्य व्यक्ति कंप्लेन लेके आया तो वो नीचे खड़े रहते थे। और ये बालकनी जो देख रहे हैं, जिसमें एक में राजा बैठते हैं, एक में रानी बैठते हैं। अच्छा।
हमारे यहाँ जो ये चलाया गया ना कि आदमी की महिला से आदमी ऊपर है, ये ऐसा नहीं था। बराबर में बैठ के कोई भी जो डिसीजन होता था ना, उसमें ये सहभागीदारी अच्छा। बन के कोर्ट का डिसीजन देते थे। तो ये उस समय के एक तरह के ऑडियंस हॉल जहाँ Audience कोर्ट hall। लगते थे। और ये जो अभी हम खड़े हैं, जैसे मैंने बताया ना, ये मंच था। रंगमंच और बड़े दरवाजे जो देखा है, उसके बाद महलों में आने के लिए आप राइट साइड में जो देखते हैं, ये जो अभी सीढ़ियां बनी हुई जो टूट गई तो गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया, तो महलों में आने का ये रास्ता था। बड़े गेट के बाद फिर सकड़े रास्ते से महलों अच्छा में अच्छा आते थे। अच्छा, महलों आने का हाँ, रास्ता था। उदयपुर भी आप देखोगे ना, सिटी पैलेस तो छोटे छोटे गलियारे बने हैं। उनके पीछे लॉजिक ये है कि कभी दुश्मन की सेना जीत के महलों तक आ गई, तो उस समय राजपूतों का ये मानना था कि दुश्मन की सेना जीत के आ गई और उनके जो सैनिक है वो एक साथ अधिक संख्या में महल में नहीं आए, क्योंकि महल में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कम सैनिक भी हैं। तो उस समय राजपूतों का मानना है कि अगर वो एक करके आएंगे, सकड़े रास्ते रखने से एक करके आएंगे और हमारे महल में कम सैनिक है, तो 2 सैनिक भी तलवार लेके उनको इजीली रोक सकते। तो वो छोटे रास्ते इसलिए रखते थे, छत को भी छोटा बनाते थे, जबकि उस जमाने में राजपूतों की हाइट अच्छी होती थी। और अब जो हम देखने जा रहे हैं इस महल के डिफरेंट जो पार्ट वो जो जनाना महल, मर्दाना महल आई। अभी जो हम जहाँ हैं ये उस समय के जो है इसी महल का पार्ट है। और उस जमाने में राजपूत महिलाएं घूंघट में रहती थी, तो उस समय के महल हम जो देखते हैं यहाँ पे वो अलग अलग बने हैं। तो मेरी जो राइट साइड में महल देखते हैं, ये वाला, हाँ, यहाँ से लेके वो आखिरी तक, ये जो महल है इनको कहते हैं जनाना महल। जनाना मतलब जहाँ पे उस जमाने में पर्दा प्रथा होने से रानियां, महारानियां, जो राजपूत महिलाएं वो इन साइड में रहती थी ना, उनके लिए सेपरेट ये महल था, तो इसको कहते हैं जनाना महल। जनाना महल, पर्दा प्रथा होने से। और ये लेफ्ट साइड में जो महल है ये मर्दाना महल के नाम से, जहाँ पे पुरुष रहते थे। और उस समय पर्दा प्रथा होने से सेपरेट महल है। और आप जो नीचे है ना ये देखते हैं, ये नाली बनी हुई, नाली जो पानी को बाहर जाने के लिए। तो ये जो नाली देखते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक पत्थर काट के लगाया, अच्छा, ताकि लीकेज नहीं हो। तो लीकेज ना हो। हाँ, पहले के लोगों का जो सोच था ना वो इतना एडवांस था ताकि वो लीकेज नहीं हो। और ये जनाना महल, यहाँ पे जो हम जनाना महल देख रहे हैं, जी ये तो काफी बड़ा महल है। हाँ, तो उस जमाने में जैसे जो पत्नी प्रथा थी ना, एक तरह से एक राजा कई रानियां रखते थे। तो ये मेन मतलब जो रानियां होती थी ना उनके लिए। और इसके आगे भी हम देखते हैं ना वो कमरे बने जो टूट गए। अच्छा, तो ये पट रानियों के लिए तो ये महल थे, बाकी उप रानियों के लिए आगे कमरे थे। और ये जैसे कुछ इतिहासकार का मानना है कि उदय सिंह जो राजा थे जिनके 16 रानी थी, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी 20 रानियां थी। अच्छा, ये एक से ज्यादा राजा के कई रानियां होती थी, तो उनके लिए ये राइट साइड में महल थे। और ये मर्दाना महल, ये मर्दाना महल है। और उस समय ये सारे महल 3-3 मंजिल में कवर थे। अच्छा, तो अभी जो हम है ना ये महल का इधर से लेना जो देखना चाहे ना, तो नीचे महलों के जो बेसमेंट है उस समय अन्न रखने के स्टोरेज थे। तो यहाँ से आप देखोगे नीचे एक अन्नपूर्णा का मूर्ति भी है छोटा सा। ओ, ये नीचे, जी जी। तो उस जमाने में ये महलों के बेसमेंट जो अन्न रखने के स्टोरेज थे, जिनको अनाज भंडार और ये अन्नपूर्णा का मूर्ति और इनके जो रास्ते हैं बेसमेंट के, वो महलों के बाहर से आते जाते थे। ये तो क्या इधर से टूट गए हम देख रहे हैं। ये भी जो मर्दाना पार्ट है उस समय छतों से कवर था। तो आप चाहें तो वो सीढ़ी जो बना है वो सीढ़ी देख सकते हैं। छत वगैरह जो है ना ये हमले में टूट गया। अच्छा, क्योंकि उस जमाने में जब राजपूत महिलाएं जोहर करती थी, देख लेते कि हम जीतने वाले नहीं है, तो राजपूत महिलाएं जोहर का व्रत लेती। व्रत मतलब जो है ना, जोहर की जो परिभाषा है जो बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी, उसके अनुसार ऐसा कहते हैं कि जब राजपूत पुरुष ये देख लेते कि हम जो है ना दुश्मन से हारने वाले, क्योंकि अब किले में सेना कम है, राजपूत ये सोचते कि हम अगले दिन लड़ने जाएंगे तो जिंदा नहीं आएंगे। तो उस स्थिति में महिलाएं जोहर का व्रत लेके उस सबसे पहले महिलाएं पानी के कुंड में नहा करके शरीर को शुद्ध करके फिर श्रृंगार करते। श्रृंगार करने के बाद जो है ना दुल्हन की तरह तैयार होकर के फिर यहाँ के जो ब्राह्मण पुरोहित वो जो है ना वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ अफीम जानते हैं ना, ओपियम, जिसकी पैदावार आज भी उस जमाने में इस चित्तौड़गढ़ के आसपास बहुत होती है। अभी तो गवर्नमेंट के देखरेख में पहले खुला था, तो उस समय क्या कि जो है ना ब्राह्मण अफीम का लिक्विड बना के चढ़ना मत, फिर वो महिलाओं को मंत्रों को उच्चारण के साथ देते, तो उनको हल्का हल्का नशा होता उस नशे में। और फिर हर समाज के लोग भागीदार बनते, तो चंदन की लकड़ी, घी, तेल, कपास ऐसी चीजों को जमा करके आग लगा के महिलाएं उस आग में एक के बाद कूद करके अपने सतीत्व की रक्षा करते, सम्मान की रक्षा के लिए जिंदा जल जाती। और उस समय हर जाति के लोग इकट्ठे होके, कुछ जाति के लोग नगाड़े बजाते, ड्रम बजाते, हर हर महादेव के नारे लगाते। उस नारों की आवाज में, ड्रम की आवाज में जो महिलाएं आग में कूद के जल रही है, उनकी जो चीखें हैं, उन चीखों को सुन के कोई दूसरी महिलाएं डरे नहीं। तो एक माइंडली वो तैयार होती थी और इस प्रकार जो है वो अपने सम्मान के लिए आग में खत्म हो जाती थी, जिसको इतिहास में जोहर की संज्ञा दी। और ऐसा मानते कि ये परिभाषा बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। अच्छा, ओके। तो जो रहती थी पटरानियां, उनके महल है जिनको कहते जनाना महल, 3-3 मंजिल में कवर थे। तो एक सीढ़ी बाहर बना, एक सीढ़ी अंदर बना। ये छत जो है ना 3 परत का छत होता था, वो टूट गया अभी ये। और ये जो लेफ्ट साइड में जो डोम के नीचे हम देखते हैं, ये उस समय के रानियों के लिए पर्दा पर्दा होने से महलों के अंदर अटैच टॉयलेट होते थे। तो ये रानियों के उस समय के टॉयलेट है, ये टॉयलेट है जी। और उस समय क्या जैसे नीचे बर्तन रखते थे, ये 30 फीट नीचे गहरा खड्डा है जिसमें नीचे बर्तन, हाँ पहले के सब व्यवस्था यहाँ पे 30 फीट नीचे गहरा खड्डा होता था। और ये राइट साइड में हम देखते हैं तो ये रानियों के उस समय के नहाने के लिए बाथरूम थे। अच्छा, ये अपने उस समय के बाथरूम है, ये सामने में। और ये राइट साइड में छोटा सा
जो कमरा अच्छा। है ये बाथरूम है रानियों के, और ये जो पीछे में राइट साइड में कमरा है वो रानियों के कपड़े बदलने का, ऐसा मानते हैं कि ड्रेसिंग रूम। अच्छा, ये ड्रेस ये लेफ्ट साइड में ड्रेसिंग रूम जी। और ये जो पार्ट है ये ऊपर का गिरा हुआ है, जो अच्छा, पहले ऊपर के का गिरा हुआ पार्ट है। वो सामने देखेंगे तो ऐसे ऊपर के गिर गए पार्ट तो ऐसे ही डिपार्टमेंट के जो नियम है अभी उनके अनुसार ये कुछ चीज ऐड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो इस वजह से ये ऐसे रखे हैं। ऐसे रखें। ओके। ओके। हाँ, ये अभी जो हम पहुंचे हैं ये मर्दाना महल, मतलब पहले हम थे जनाना महल में, अब मर्दाना महल में। और ये जो कमरे देख रहे हैं ये उस समय राजाओं के कमरे, और ये जो भी गेट है ये गवर्नमेंट ने लगाए हैं। अच्छा। पहले के समय के अलग गेट जो लकड़ी के बनते, और ये पूरा जैसे बालकनी जहाँ राजा बैठते थे, और ये जो बालकनी और ये पूरा महल जो हम देख रहे हैं ये राजपूत आर्किटेक्चर में बना है। अच्छा। राजपूत आर्किटेक्चर की पहचान जैसे हर जगह बालकनी, हर बालकनी के नीचे सपोर्ट जो लगे टोडी, जिनको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं टोडी, ये वाला। हाँ, ये जो सपोर्ट के रूप में, तो इनसे ये पहचान होती है कि राजपूत आर्किटेक्चर है। जैसे हम अच्छा। आगरा का किला देखो आप, तो उनमें बालकनी तो मिलेगी, लेकिन ये सपोर्ट के रूप में सपोर्ट नहीं टोडी लगे ना, ये नहीं मिलती। तो ये अच्छा। डिफरेंट, और ये राजपूत जो है शैली की पहचान है। और ये नीचे जो लेफ्ट साइड में, तो अभी हम कहाँ पे आ चुके हैं? अभी हम जो इसी महल, कुंभा महल जो परिसर के नाम से, तो उसी महल के हम एक हिस्से में आए जो कंवरपंदा के महल के नाम से, जहाँ पे कुंवर का मतलब राजाओं के लड़के, जो राजकुमारों का निवास स्थान था, उस जगह हम पहुंचे हैं। और ये नीचे जो कमरे देख रहे हैं, जो सारे कमरे, हाँ, ये 3-3 मंजिल में ऊपर से कवर थे पहले के समय, ऐसा मानते हैं। ये अभी सब खंडर है, खंडर हो चुका पूरा, ये टूट गए छतें वगैरह। और ये जो राजाओं के लड़के राजकुमार, जिनके लिए सेपरेट महल, जिनको कहते हैं कंवरपंदा महल, इन्हीं महलों में पन्ना धाय का नाम सुना हो, जिन्होंने खींची वंश के राजपूत थे, राजाओं के लड़कों की देखभाल करने वाली एक तरह से धाय, तो पन्ना धाय जिन्होंने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने खुद जो लड़का था ना चंदन स्वयं का, उसका बलिदान दिया उदय सिंह को बचाने के लिए। उदय सिंह को बचा के कुंभलगढ़ ले गई, क्योंकि उस समय एक बनवीर जो दासी पुत्र हुआ, वो उदय सिंह को मारने की महत्वाकांक्षा में राज्य बनने के लिए, और उसने बनवीर ने मारने के लिए प्रयास किया। तो उस समय पन्ना धाय को सूचना मिली, तो पन्ना धाय ने राज करने का अन्न खाया, उसका हक अदा करने के लिए खुद के लड़के का कपड़ा बदल के उदय सिंह को पहनाए। अच्छा। और जहाँ उदय सिंह सोता था अपने बच्चे को रख दिया, और उसके आंखों के सामने बनवीर ने तलवार से दो टुकड़े कर दिए, लेकिन पन्ना ने अपने मुंह से अब तक नहीं किया। इतना बड़ा बलिदान दे करके पन्ना ने उदय सिंह को खाना खा के जो जूठी पत्तलदार थे उनमें छुपा के कुंभलगढ़ जो है यहाँ से नीचे ले गए। फिर कुंभलगढ़ में जैन व्यापारी जिनके यहाँ ये बड़े हुए थे, जिनका नाम आशा शाह देवपुरा था, तो वहां वो लेके पन्ना को ने उदय सिंह को वहां लेके जाके बचाया। तो वो जो घटना हुई वो इन महलों में हुई सामने। अच्छा, इधर हुई जी। तो ये कंवरपंदा के महल है। ओके। तो अभी यहाँ पे और क्या अभी हम खास जो चीज रहेगी? एक जो सुरंग देखते हैं, ऐसा मानते हैं कि वो सुरंग जो रानिया पर्दा प्रथा होने से इस महल से आगे कुंड देखोगे आप, गौमुख जो विजय स्तंभ बना है विजय स्तंभ उसके के पास में है, जो गौमुख कुंड के नाम से, जैसा मानते हैं कि उस जमाने में रानिया गुप्त रास्ते से यहाँ तो से वहां जाती थी नहाने के लिए। तो और जो जेम्स टोड जिसने जो लिखा कि पद्मिनी का जोर सुरंग में हुआ, तो वो जो अभी हमें चलते जगह देखते देखने हैं। वाले आई। आइए। ये राजाओं के राजकुमारों के महल है। और ये जो हम नीचे छोटा सा ग्राउंड देखते हैं, ये ग्राउंड में उस जमाने में राजाओं के लड़कों राजकुमारों को एक तलवार चलाने का जो प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, वो इस ग्राउंड में हुआ करते थे। और वो सामने एक काला काला स्पॉट है जो जमीन पे उभरा हाँ, हुआ देख रहे हैं। नहीं, वो आगे, तो वो आगे जो काला है, जो एरन है ना, मतलब एरन कहते हैं उसको, जो लोहे का, उस जमाने में उधर में लोहा गर्म करके लोहा पीट के तलवार बनाते हैं। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, ये तलवार बनाने की वो जगह थी, और यहाँ उनको तलवार चलाना सिखाया जाता था। जी। अब जो हम देखने वाले हैं ना, ये जाली सामने ढका हुआ है, जहाँ से सीढ़ियां नीचे उतरती है, तो ये पहले के समय के ऐसा मानते हैं कि जो पर्दा पड़ता थी, तो रानियां इस गुप्त रास्ते से यहाँ से आगे कुंड जहाँ पे नहाने के लिए जाती थी, ये रास्ते थे। अभी गवर्नमेंट ने जहाँ से घुसते जहाँ निकलते दोनों मुंह पे दीवार बना के बंद किया। अच्छा। पहले के समय के गुप्त रास्ते यहाँ से वहां तक की करीबन दूरी है 1 से 1.5 किलोमीटर। तो जौहर के लिए यहाँ पे जाया करते थे? नहीं, नहाने के लिए। जौहर के जो अंग्रेज जो इतिहास कवरा जेम्स टोड जिसने मेवाड़ का इतिहास लिखा, कर्नल जेम्स टोड जो अंग्रेजों के समय था, उस जो बुक है अंग्रेज इतिहास करके, उसकी बुक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो उस जेम्स टोड की जो बुक है उस के आधार पे ऐसा मानते हैं कि पद्मिनी का जो जौहर हुआ वो इस सुरंग में हुआ, क्योंकि पद्मिनी के बारे में कहते हैं कि बहुत सुंदर थी। ऐसा मानते हैं कि पानी जो पीती थी वो पानी दिखता था गले से उतरता हुआ, ऐसी सुंदरता के बारे में, उसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी जो 1540 में एक मुस्लिम राइटर था, उसने एक काव्य लिखा पद्मावत, तो उस काव्य में ऐसा वर्णन है। तो ऐसा मानते हैं कि खिलजी ने उसी के लिए हमला किया। उसने मानना था कि मेरे पास दिल्ली की इतनी बड़ी सल्तनत है, पद्मिनी जो महारानी है, जो इतनी खूबसूरत है, जो मेवाड़ छोटा सा प्रांत है उसमें है, तो उसने पद्मिनी के लिए हमला किया। और पद्मिनी ने जो कहते हैं कि उस समय 16,000 महिलाओं के साथ जौहर किया। तो पद्मिनी का जो जौहर है, जो अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा, उसके आधार पर ये सुरंग में है। अच्छा जी। यहाँ से वो जौहर स्थल तक गई थी? नहीं, इसी जो आगे कुंड में नहा करके फिर इसी सुरंग में उसने जौहर किया। ये अंग्रेज इतिहासकार का मत है। अच्छा, उसकी बुक है उसके आधार पे। ओके। आई तो दोस्तों अभी हम जनाना महल में हैं और रामेश्वर जी ने हमें बड़े अच्छे ढंग से ये पूरा कुंभा पैलेस या कुंभा महल बोलते हैं इसको, पूरा एक्सप्लेन किया। एक्चुअली पूरा महल रूइन कंडीशन में है, तो समझ में नहीं आता है कि
कहाँ पे क्या है, बट रामेश्वर जी आपने ढंग से एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने पूरा जिस तरीके से महल को एक्सप्लेन किया वो भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, थैंक welcome। यू, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।